पार्थ, तान्या, तनया, तन्या, तनया, तन्या खांजा, अभिनव। तो हम बैठे हैं। हाँ, इसने बनाई है पोखर के दोनों पार। तो मैं पूछता हूँ सर कब आया, तुझे कब लिखी स्क्रिप्ट? मैंने सर सेट पे लिखी मोस्टली। वो तो पता चल रहा था कुछ शॉर्ट्स में कि हाँ काफी को राइटर्स भी दिख रहे थे शॉर्ट के। नहीं लेकिन कब आइडिया है, कैसे बनाया? तो यू आर वर्किंग विद अचल बिफोर? हाँ ये सर, यू वर्क विद हिम ऑन गामाघर एंड धुई पे। हाँ, धुई पे थोड़ा बहुत राइटिंग में। तुम हो कहाँ से? दरभंगा से। दरभंगा थे तुम सब दरभंगा से? नहीं, मैं हाँ, पटना से, सॉरी। पटना से। तुम कहाँ से हो? गिरिडीह से। तो ये तुम लोग का जो दरभंगा गैंग है कैसे आया साथ में? पहले बताओ सर। वही ऐसे ही मुलाकात हुई, बॉम्बे में ही मुलाकात हुई, वहाँ पे तो कभी हुई नहीं थी। तो यहाँ पे ही मिले मैं और अचल। और फिर उस टाइम पे वो प्लान कर रहा था गामाघर बनाने का, तो उस टाइम पे मिले। उसने बताया कि ऐसा प्लान कर रहा है, तो फिर मैंने बोला हाँ चलो मैं हेल्प करता हूँ, व्हाटएवर, मतलब प्रोडक्शन कर लूँगा या जैसा भी, क्योंकि मुझे भी बनाना था उधर। तो इफ समबडी इज मेकिंग अ फिल्म देयर, तो उसके कारण ही दैट्स हाउ वी मेट। उसके बाद से फिर साथ में हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले गामाघर बनी? हाँ, पहले गामाघर, फिर धुई और फिर पोखर। पोखर में वो प्रोडक्शन डिजाइनर में। हाँ। तो मेरे को पोखर के दोनों पार का प्रोसेस बताओ। हम बात करते हैं ना, मतलब हमसे ये दोनों भी, तो तूने एक्टर भी, सब लोग बोरोड हैं। बोरोड है मतलब ऑडिशन दे। हाँ, तुम ऑडिशन दे हाँ, रहे, ये बोरोड है। ये नेपोटिज्म सर, ये नेपोटिज्म। हमारा दरभंगा का जो नेपोटिज्म सर्कल। तो मतलब ये ओरिजिनेट तो कहीं से हुआ होगा ना आइडिया? हाँ सर, तो वो उसमें कितना पर्सनल है, कितना इम्पर्सनल है? आई थिंक सर वो सुमित का जो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है वो पर्सनल है, बट जो उसका ऐसा थोड़ा और कुछ जो है सेल्फ पिटी उतना पर्सनल नहीं है मेरा। बट तुम भागे हो कभी घर से किसी के साथ? नहीं, घर से कभी नहीं भागा सर। मतलब 16 की एज में ही घर छोड़ दिया था, तो कभी ऐसा था नहीं कि भागना पड़े। मतलब आप भागे घर से? मैंने तो पिताजी को बोल के आया था बॉम्बे जाना। मैं बोल के आया था बॉम्बे जाना, बोलता है एक बार बता दो कितना चाहिए, इतना ही मिलेगा। मुझे बहुत पुरानी बात है, तो हम लोग उस समय, और आज की महंगाई बहुत अलग है। मैं तो 93 में आया था। तुम पैदा हुई तब? हम 1996 में पैदा हुए हैं। 3 साल बाद पैदा हुआ। मैं सत्य लिख रहा था। हाँ, तो बताओ तुम्हारा टेक अस थ्रू योर प्रोसेस। हाँ, तो मेकिंग द फिल्म प्रोसेस तो यही था कि वही, मतलब आइडिया आया, मतलब थोड़े टाइम से दिमाग में चल रहा था कि इतने सारे कपल्स भागते रहते हैं दरभंगा, और ऐसे जनरली स्मॉल टाउन नॉर्थ इंडिया से भाग के वापस आने वाला मैंने लाइफ में पहली बार देखा। हाँ, तो वो हमेशा से वही चीज़ थी कि वो हमेशा भागना, हमेशा मतलब पॉइंट, मतलब वो कहानियाँ सुन रहा था मैं कि लोग भाग जाते हैं, बट बिकॉज लॉकडाउन के टाइम पे मैं खुद वापस गया था फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड दरभंगा में, तो फिर वो वापस लौटने वाली चीज़ दिमाग में आने लग गई कि क्या पता अगर ऐसा कोई भागा हुआ कपल अगर वापस आ रहा है तो हाउ विल दे कोप विद द सोसाइटी दैट इज हियर, एंड वो जो भागे थे जिस रीजन से, वो सारे रीजंस क्या वापस आने लग जाएंगे यहाँ पर। तो उस तरह से ही वो आइडिया। तुम जब दरभंगा से बाहर गए और लौट के जाते हो, कितना रिलेट करते हो दरभंगा? आई थिंक अब वापस से बढ़ने लग गया है, बट बीच में ऐसा हो गया था कि जाता था वापस अपने दोस्तों से मिलता था और ऐसा लगता था कि नहीं रिलेट कर पा रहा हूँ, मतलब कि या तो वो बदल गए या फिर मैं बदल गया हूँ, उस सेंस में कि नहीं रिलेट मतलब हो पा रहा है उन लोगों से, वही बैठ के वापस से वही बातें करना वो नहीं हो पा रहा था। बट अब शायद वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब शायद वहाँ पे जब जाता हूँ तो कुछ फिल्म बनाना रहता है, कुछ काम रहता है, तब शायद मैं रिलेट कर पाता हूँ लोगों से, तब वो फ्रीडम आ जाती है। बट जब ऐसे ही जाता था बस एज अ वेकेशन घर पे जा रहा हूँ, तो वो रिलेटेबिलिटी एकदम ही खत्म हो गई थी। तो इसलिए शायद थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी फिल्म में कम है, मतलब इन कंपैरिजन टू जितना होता है। मतलब इसमें इसको तुमने कैसे डिस्कवर किया या अचल ने डिस्कवर किया? हाँ, मतलब डिस्कवर अगर वैसा वर्ड यूज करना है तो अचल पहली फिल्म तो वैसे ही मतलब अचल ने ही डिस्कवर किया, बट हम लोग वहीं पे सेट पे ही मिले गामाघर के, और उस टाइम से ही बात हो रही थी और हमारा प्लान था कि तो अच्छा, मतलब अभिनव ने एक कोई गामाघर का जो सेकंड पार्ट है 2010 वाला पार्ट है, उसमें कुछ एक्शन किया था जो उसने 98 वाले पार्ट में ऑलरेडी किया था, इसका एडिट मैंने देखा हुआ था। तो मैंने बोला कि ये तूने सोच के किया है या ऐसे स्पॉन्टेनियसली हो गया? तो बोला नहीं भाई, मैं सब सोच के करता हूँ,
तो मुझे पता चला अच्छा कुछ ऐसा सोचता भी है, अच्छा तो फिर बहुत उसको रियलिटी पता लगा कि एक्टर सोचते हैं उसको। नहीं, हम तुम्हारे भी एक्टिंग के बारे में बात करें ना, तुम्हारा बैकग्राउंड जो है, जो भी तुम बता रहे थे हमको, भगत सिंह कॉलेज में तुमने रिवाइव किया था अपने कॉलेज का थिएटर ग्रुप संघर्ष, बताओ उसके बारे में। तुम थिएटर का बैकग्राउंड क्या रहा, कैसा रहा, क्या है? तो दिल्ली में भगत सिंह कॉलेज है, वहाँ पे दो पार्ट में कॉलेज चलता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तुम इवनिंग में थे? इवनिंग में था मैं। तो उस टाइम पे वहाँ पे उतना का थिएटर का कल्चर नहीं था उतना ज़्यादा। तो मेरे बैच से जस्ट पहले जो सीनियर्स आए थे और हम लोगों ने प्ले परफॉर्म करना शुरू किया DU में, तो उस प्ले का पॉपुलैरिटी के चलते हमारे लिए थिएटर वापस से रिवाइव हो गया। उसके बाद मैंने एक और नाटक किया था जो मानव कॉलेज लिखा शक्कर के 5 जाने करके, उससे पहले उनका ही नाटक था इलाम, वो किया था। तो उससे और ज़्यादा हमारा मतलब कॉलेज से फंड्स मिलना ईजी हो गया और उसके चलते हम थिएटर और ज़्यादा डायरेक्ट कौन कर, तुम डायरेक्ट कर? नहीं डायरेक्ट अलग करते थे उस टाइम जो सीनियर्स होते हैं। हाँ, मैं एक्ट करता था उसमें। उसके बाद फिर मेरे जो कॉलेज के सारे सीनियर्स या पास आउट से सब FTI और LV के साथ चले गए। तो उनको जो भी फिल्म मिलती थी तो उसमें अगर कोई भी डिप्लोमा फिल्म में अच्छा रोल है या लीड है तो कर लेता था ऐसा। तो उसके बाद इवेंचुअली अचल से भी एक FTI के ही पास आउट के थ्रू मिला था। उसमें अचल कहाँ से पढ़ा हुआ है? अचल गया था पढ़ने के लिए लेकिन पढ़ा नहीं। लंदन गया था किंग्स कॉलेज में फिल्म स्टडीज पढ़ने गया था, तो बीच में छोड़ दिया था उसने। अच्छा है, जिनका एडमिशन नहीं होता फिल्म नहीं करते। जल्दी पहुंच जाते, समझ में आ जाते। तो फिर अचल से कहाँ मुलाकात हुई? अचल से दिल्ली में मुलाकात हुई थी। अचल बेसिकली मेरा एक दोस्त जो FTI से पास आउट था, उसकी फिल्म कर दी मैंने, तो उसने रिकमेंड किया था कि अभिनव को अगर कुछ भी कर रहा तो ले ले ऐसा। तो मैं मिला, फिर हम लोग की 10 मिनट की बात हुई। वो उसने बोला गामक घर बना रहा हूँ। तो बॉम्बे में इतने टाइम से 1.5-2 साल से था, मुझे लगा नहीं बनेगी क्या, मतलब बातें कि अभी दरभंगा जाएंगे शूट करें। बट सडनली उसका मई में कॉल आ गया कि फिल्म के टाइम कि आ जा दरभंगा में शूट कर रहा है। तो हम लोग पहुँच गए वहाँ पर। तो वहाँ से फिर गामक घर चालू हो गया। फिर उसका धुएं हुआ? फिर उसका धुन का तो फिर तुम लोग अपना बताओ ना, मतलब कितना कोलैबोरेशन में क्या होता है? मैं जब शूट करता हूँ मुझे मतलब काफी सीन लगता है इम्प्रोवाइज्ड है, काफी सीन लगता है हाँ एक नोट देके तूने टिचकी देके छोड़ दिया सबको। तो वैसा ही था सर कि मतलब एक बेसिक सीन में क्या हो रहा है और इमोशनली कहाँ पे है कैरेक्टर्स, उसके बारे में बात होती थी। और उसके अलावा जनरली बैकग्राउंड पे इन्होंने एक दूसरे के साथ भी, तन्या और अभिनव ने खुद में भी काफी रिहर्सल्स किए थे, तो इनको काइंड ऑफ बैकग्राउंड मुझसे बेटर पता था इन कैरेक्टर्स का क्या है। तो फिर उसके बाद वही रहता था कि उसके बाद बस मतलब वो सीन बस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहीं पे। मतलब तन्या कहाँ से है फिल्म में? तनया तन्या तनया तन्या तनया तन्या इससे बहुत ऑफेंड होती है। नहीं, खराब तान्या हमको अच्छा नाम है। तन्या तनया तन्या, तो तन्या कैसे है फिल्म में? तो उस टाइम पे हम लोग वही एक्ट्रेसेस ढूंढ रहे थे। तो जनरली प्रॉब्लम होती है दरभंगा में या फिर जनरली स्मॉल टाउन इंडिया में कुछ बना रहे हैं तो लोकली एक्ट्रेसेस बहुत कम रहती हैं। तो हम लोग ढूंढ रहे थे दरभंगा में जो भी एक्ट्रेसेस थी वो सारी सबने थिएटर छोड़ दिया था घर के प्रेशर के कारण या ऐसे कोई रीजन से। तो फिर हम लोग थोड़े रील्स वाले जो लोग रील्स बना रहे हैं उन तक पहुंचे कि अच्छा इनसे बात करते हैं। बट उससे तो समझ में आ गया कि नहीं ऐसे नहीं हो पाएगी एक्टिंग। दरभंगा में थिएटर होता है? हाँ वहाँ पे आई थिंक बिहार में 1-2 जगह पे ही थिएटर का कोर्स है, तो उसमें से वन ऑफ द प्लेसेस इज दरभंगा। तो उसके कारण वहाँ पे थिएटर वाले बाहर भी बोले पटना के भी लोग दरभंगा में थिएटर करने आते रहते हैं। तो वैसा था। फिर हम लोग फिर बाहर रीच आउट करना शुरू किए और दिल्ली में और पटना में बहुत लोगों को भेजा था ऑडिशंस के लिए। और वहाँ पे फिर मैं तन्या की कज़न है चेल्सी, उस तक पहुँचा थ्रू एन ऑडिशन, जो उसका पहले कोई ऑडिशन था वो देख के। तो मैंने उससे बात की तो उसने बोला वो तो अभी आजकल एक्टिंग नहीं कर रही है, तो बट शी वुड लाइक टू असिस्ट मी, बट उसकी बहन है जो बहुत अच्छी एक्टर है तो शी विल सेंड हर ऑडिशन। तो फिर वही तन्या का फिर ऑडिशन आया एंड दैट वाज सो गुड कि मतलब सब पटना में थी बॉम्बे में? हम पटना में थे उस वक्त, तो लॉकडाउन चल रहा था। हाँ, तो तुम बॉम्बे आ चुके थे? बॉम्बे में आ चुके थे। तब तक हम बॉम्बे 1 साल आके रह के फिर लॉकडाउन हुआ वापस चले गए थे पटना। लॉकडाउन की वजह से घर गए थे कि लॉकडाउन हिम्मत हार के घर गए? नहीं हिम्मत हार के घर नहीं गए थे, लॉकडाउन की वजह से घर गए थे। लॉकडाउन की वजह से या वो कुछ बड़ा रीजन है? नहीं कोई रीजन। एनीवे मूविंग ऑन। तो खैर हम लॉकडाउन हुआ, जो भी वो काम नहीं था, कुछ नहीं था, तो घर चले गए। और उसके बाद खैर और उस समय हम एक वेब सीरीज कर रहे थे बम्बई मेरी जान,
करके, तो उसमें एक तो वो कर रहे थे, और शूट नहीं हो रहा था, एक्सटेंड हो गया था, तो वापस गए। फिर हमको चेल्सी, मेरी जो बहन है, उसका कॉल आया कि एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है अचल मिश्रा, उनकी मूवी थी, वो लोग और फिल्म बना रहे, पोखर, सॉरी नाम तो ऑब्वियसली डिजायर नहीं था, तो उसके लिए ऑडिशन बात करिए इससे, तो बोले ओके। तो फिर मेरी बात हुई आपसे, और फिर इन्होंने भेजा ऑडिशन हम तुरंत करके भेज दिए। फिर तो नेक्स्ट डे ओनली आई रिमेंबर कि हम लोग, मेरा और अभिनव का एक हुआ था लाइक टेस्ट, जूम टेस्ट और समथिंग, जिसमें हम लोग इम्प्रोवाइज कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। फिर तुरंत ही पता चल गया। फिर तुम दोनों का क्या प्रोसेस था? हम लोग का क्या प्रोसेस, हमें मिलके एक, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग, आपको पता है ये मेरा डिस्टेंट कजन है, कजन ही हो ना जी, तो मेरे क्या हो, डिस्टेंट कजन हाँ है ना, दूर के मेरे कजन है। Yes. सारे झा कजिन होते हैं। हाँ काफी हम लोग का रिश्ता हमारे निकल कॉलेज गया। में बहुत सारे झा जोक्स होते थे। क्या What do you call a jha who freaks out on fast food? What? Pizza. What do you call a jha who comes free? Bonanza. ऐसे बहुत सारे jha। तो खैर हम लोग ऐसे ही, फिर हम लोग आई थिंक स्क्रिप्ट पे बैठ के, जो भी जितना लिखा हुआ था स्क्रिप्ट, उस पे बैठ के हम लोग काफी इम्प्रोवाइज करते थे, अपना बैकग्राउंड डिसाइड करते थे, क्या होगा, हम कहाँ से हैं, हम लोग कैसा रिश्ता रहा होगा पहले, दिल्ली में कैसे रह रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, वही करते करते, और इतना अच्छा हम लोग की दोस्ती बहुत अच्छी, बहुत इंस्टेंटली वी बिकेम फ्रेंड्स। सो तो तुमने खामखा राइटिंग का ग्रेड ले लिया। हाँ बताइए, हम लोग भी कितना कुछ इम्प्रोवाइज किया है। यस नहीं ये तो सब तो एक्टर्स ही कर रहे थे वैसे तो फिल्म में, मैं तो बस कैमरा लगा के खड़ा हो जाता था वहाँ पे, इनको एक बेसिक कुछ बात बताओ मेरे को, जब जितने लोगों ने फिल्में देखी हैं, सब मुझसे बात करते हैं घोड़े के बारे में। मैंने तो एक मैंने अनफिनिश्ड वर्जन देखा था, फिनिश्ड वर्जन मैंने फाइनली बाद में देखा। तो मेरे जनरली जैसे होता है, जैसे अनफिनिश्ड के बाद देख लेता हूँ, तो मैं बाद में फिनिश देखूंगा जब होगा। तो वैसा मुझे घोड़ा दोनों बार नहीं दिखाई दिया, मुझे झूला दिखाई दिया। हाँ झूला तो तुम्हारा कितना थॉट होता है? बिकॉज जनरली मेरे एक्सपीरियंस में लोग मेरी फिल्म में जो डीप मीनिंग निकालते हैं, मेरी फिल्म में कोई डेप्थ नहीं होती, मैं बहुत शैलो फिल्म में ना। लोग जो ना उसमें गहराई ढूंढते हैं, वो गहराई जो है ना, तुम्हें कहाँ से गहराई दिख रही है, पैर डालोगे तो पता चलेगा यहीं तक घुटने तक ही पानी है। लेकिन वो घोड़ा मुझे नहीं दिखा। सर एक तो शॉट क्या था प्रॉपर घोड़े का? एक प्रॉपर शॉट घोड़े का हो नहीं सकता, बिकॉज क्या ना, वो तो हमारी फिल्म में कभी कभी, एक बहुत पुरानी किस्सा, एक फिल्म थी रेड रोज राजेश खन्ना की, वो एक तमिल फिल्म के ऊपर बेस्ड थी। वो तमिल फिल्म में शॉट चल रहा था और एक बिल्ली क्रॉस कर गई, वो तमिल फिल्म हिट हो गई। तो प्रोड्यूसर बहुत सुपरस्टिशियस था, उसका था वैसा ही कॉपी करना है। रेड रोज में बेचारे बिल्ली नहीं क्रॉस कर पा, वो जब भी बिल्ली फेंके वो भाग जाए। तो मेरे लिए वैसे ही है ना, बिल्ली क्रॉस करना घोड़ा क्रॉस करना सेम चीज है। तो मैं घोड़े में कुछ, मैं ध्यान ही नहीं दिया कि घोड़ा क्रॉस किया, तो नॉर्मल चीज थी ना, गाड़ी पास हो चाहे घोड़ा पास हो। लेकिन क्या था तुम्हारे अंदर, क्या था? सबको घोड़ा दिखाई दे, घोड़े में बहुत डिस्कशन है। तो मुझे, हाँ, और मैं तो एक्टर्स के बियॉन्ड देखा, तो मुझे घोड़ा दिखा नहीं। तो घोड़े के पीछे तुम्हारा थॉट क्या था? घोड़े के पीछे से एक तो पहली बार आ जा रहा था वो फ्रेम में। तो जब 3 शॉट में आ गया तो मैंने सोचा इसका नैरेटिव कंप्लीट कर देते हैं, इसको एक चौथा सोलो शॉट दे देते हैं, तो उसका नैरेटिव पूरा एक बन जाएगा। तो लार्जली तो वही था सर, मतलब कि बट एक मीनिंग ऑटोमेटिकली मेरे लिए आ रहा था फ्रॉम द सीन्स जिसमें घोड़ा आ रहा था से। तो मैंने उसी हिसाब से एक जगह पे प्लेसमेंट ढूंढ लिया घोड़े का। बट उसके बाद इट बिकेम, मुझे नहीं पता था कि लोग इतना पूछते रहेंगे। हर Q&A में सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अच्छा घोड़े का क्या मतलब था, व्हाई वाज द हॉर्स देयर। फिर एक हमारे जो मिक्सिंग इंजीनियर है भास्कर दा, उन्होंने देखी थी फिल्म, उन्होंने बोला था वो घोड़ा नहीं, वो गधा है, वो कॉलेज के बाहर खड़ा है ना, तो वो गधा होगा। तो वो गधे को कॉलेज के बाहर खड़ा करके कुछ मीनिंग बताने की कोशिश करता है। बात में बोला नहीं ऐसा तो कि झूला मुझे दिखाई दिया, मुझे मालूम है लड़की झूल रही है बाप और इसके बीच में, वो तुमने मतलब वो बहुत ही वो क्लियर था, बाद में एक्चुअली झूल रही थी। तो ये सब तुम सोच के करते हो कि स्पॉन्टेनियसली ऑन द स्पॉट हो जाता है? फिर वो तो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, क्यों लिखा था वो तो मुझे नहीं मालूम रहता है। आई थिंक मुझे भी बाद में जब मैं फिल्म देखता हूँ तब मुझे खुद समझ में आने लग जाती है कि ये क्यों लिखा था। बाकी उस टाइम पे लिखते वक्त तो कुछ लेकिन हम लोग जो बैठ के बकबक कर रहे हैं सिर्फ क्योंकि लोग ना बहुत डीप मीनिंग ढूंढते हैं हर चीज में। तो मैंने कहा उसको वो मिस्टिफाई हो जाती है, इसलिए उसको डीमिस्टिफाई करना है। तो इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं मतलब मेरे लिए ऐसा रहता था कि मैं फिर खुद भी ढूंढता रहता हूँ रीजन कि मैंने क्यों किया होगा ये, मतलब व्हाई वुड आई हैव रिटन दिस इन द स्क्रिप्ट या व्हाई वुड आई हैव डन इट। तो वो रीजन ढूंढने में शायद कभी कभी मुझे अपने एसोसिएशन से कुछ मीनिंग मिलने लग जाते हैं। अब घोड़े का अगर मैं सही में बताऊं तो सबसे ये चीज़ है कि जहाँ पे मतलब मैं घर पे जहाँ पे रहता हूँ दरभंगा में,
वहाँ पे रोज रात में 4 बजे एक आदमी घोड़ा लेके जाता है वहां से, और उसकी टक 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 से मेरी बहुत बार नींद खुलती है, और कभी कभी वो मेरे पास सपने में वो आ जाता है कि ना, मतलब मुझे नहीं पता कि वो घोड़ा एक्चुअली जा रहा है, बट मैं उस टाइम पे सोया हुआ हूँ और बस मेरे दिमाग में उस टाइम पे सपने में कोई घोड़ा आता हो, आगे चला जाता है, एंड आई डोंट नो कि वो चीज कहीं पे मैनिफेस्ट हो गई व्हाइल राइटिंग इट, मतलब मुझे खुद नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहा है, बट आ गया तो मुझे सही लग रहा था तो मैंने रख लिया। मैं भी बहुत ही मतलब जनरली टू रीच आउट टू देयर लॉट ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री ना, सब फिल्म बनाना चाहते हैं लेकिन बनाते नहीं है। लेकिन अभी सडनली एक ऐसा लगता है ना कि पहले हमने सुना था मालेगांव में फिल्म बनती थी, वो जाके बना देते थे, फिर उसके बाद अलीगढ़ में फिल्म बनना शुरू हुई जो डीवीडी पे बेचते थे। अभी दरभंगा से तुम लोगों का एक ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं जो अक्रॉस, उनको लगता है कि फिल्म बनाने के लिए बॉम्बे आना जरूरी होता है। तो मेरे को प्रोसेस बात करो कि कम इकोनॉमिक्स में जब आप फिल्म बनाते हो, जैसे अचल ने फिल्म बनाई, तुम उसमें प्रोडक्शन कर रहे थे, तुमने फिल्म बनाई, वो प्रोडक्शन डिजाइनर था उसमें, कोलैबोरेशन जो है ये सब में एक्टर है, अब ये भी आ गई है। हाँ, तो ये जो प्रोसेस है फिल्म मेकिंग का, व्हाट डज इट टेक फॉर यू टू, व्हाट ड्राइव्स यू टू जस्ट गो आउट एंड डू इट विदाउट थिंकिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस? तुम्हें मालूम नहीं था, बिकॉज हम लोग कैसे मिले थे, तो तुमको फिल्म फिनिशिंग के लिए चाहिए था, हमने सारे फिल्म मेकर्स इकट्ठे हो गए, करेक्ट? तो तुम्हें मालूम नहीं कि हम शूट खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे, रिलीज करेंगे, ये सब तुम लोग सोचते नहीं हो, करेक्ट? और वो सोचना भी नहीं चाहिए, जो मैं सबको बोलता हूँ, मन में जाके बनाओ। सो अब क्या है, लोग कह सकते हैं कि मैं इतना काम कर चुका हूँ, मेरे लिए बोलना बड़ा आसान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो तुम अपने हिसाब से बताओ कि तुम तो आज की फिल्म मेकर हो। मेरे लिए तो सिर्फ फिल्म बहुत ज्यादा मतलब ऐसा फ्रस्ट्रेशन से आई थी कि मतलब फिल्म स्कूल से निकले हुए 5 साल हो गए हैं, कुछ किया नहीं है। एक फिल्म में लिख रहा था, कौन सा फिल्म? व्हिस्लिंग वुड्स। व्हिस्लिंग वुड्स। और भीड़ पे मैं राइटर था सर उस टाइम पे, एंड वो भी थोड़ा सा मतलब मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग होता जा रहा था प्रोसेस धीरे धीरे, मतलब बिकॉज ऑफ whatever reasons, well, it was not just the frustration of being on the project, but it was also the frustration कि 5 साल हो गए हैं और नहीं करने पा रहा है कुछ, हाँ मतलब उसका कुछ देखने के लिए नहीं है। एंड एट द एंड वो पता था कि मैं लिख रहा हूँ, बट एट द एंड इट्स समबडी एल्सेस विजन, तो वो एट द एंड फिल्म वही बनेगी जो अनवर सर को चाहिए, मेरी फिल्म नहीं बन रही होगी वहाँ पे। तो वो फ्रस्ट्रेशन से फिर मैं वापस आया दरभंगा और उसी फ्रस्ट्रेशन में लिखना शुरू किया। तो आई थिंक ऐसे ही बन डायरेक्टर बनता है, मैं भी राइटर से डायरेक्टर ऐसे ही बना, फ्रस्ट्रेशन मेरी फिल्म नहीं बनी। हाँ, लेकिन उससे मतलब मैं बोला वो तो फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल समझ में आती है कि, बट मैं बोला वो ड्राइव कहाँ से आता है कि मेरे पास इतना ही है। अगर बॉम्बे में बोलूँ मैं इतने में फिल्म बनाने जा रहा हूँ तो लोग हंसेंगे। तो कितना इजी या डिफिकल्ट है कि गोइंग बैक होम क्या सपोर्ट सिस्टम होता है, कैसे आप लोगों को इकट्ठा करते हो, कैसे बाकी एक्टर्स आते हैं, कैसा लोकल सपोर्ट सिस्टम खड़ा होता है, लोकेशंस कैसे ढूंढते हो, वो तुम्हारी स्क्रिप्ट पे कितना असर करता है, तुम्हारी फिल्म जो है तुम किसको कितना लिमिट करते हो कि ये हमारे पास मिनिमल यही लोकेशन है, घर है, एक थोड़ा सा ये है, एक थोड़ा ये है, लेकिन हमको अगर फिल्म बनानी तो हम बना सकते। तुमने किस फॉर्मेट पे शूट किया? फॉर्मेट तो एफलॉग सर, यही कैमरा, इसी कैमरे पे किया। करेक्ट। तो फिल्म आज तो हमारे इसमें 4K है, करेक्ट? फिल्म बना सकते हैं लोग, बनाना चाहें, लेकिन बनाते नहीं है। वो वेट करते रहते हैं कोई आके ट्रे में सब कुछ देगा तो हम फिल्म बनाएंगे। वही वो रियलाइजेशन आ गया था कि वो कभी नहीं होने वाला, वो नहीं मिलेगा, या फिर शायद मेरे अंदर वो उतना जो एक स्किल चाहिए ऑफ पिचिंग और वो वाला जो प्रोसेस है वो भी शायद मेरे अंदर नहीं था उतना, मतलब नहीं है। तो वैसा था कि बनानी तो मुझे खुद ही पड़ेगी पहली फिल्म तो एटलीस्ट, और उसमें फिर बस ऐसे ही जंप कर गए कि मतलब जैसे भी होगा, मतलब थोड़ा बहुत लोकेशंस का एक्सेस है, थोड़े बहुत दोस्त हैं जो आ जाएंगे परफॉर्म करने के लिए या फिर शूट करने के लिए या साउंड डिजाइन करने के लिए, म्यूजिक करने के लिए। तो वैसा था कि मतलब दोस्तों में बन जाएगी, मतलब अचल ने भी पहले से बोला हुआ था कि आप बना रहे हो ये तो मैं प्रोड्यूस करना चाहूँगा। तो वैसे ही कर करके, और मेरी एक कज़न है, उन्होंने बोला हुआ था कि मैंने 5 लाख रखे हुए हैं तुम्हारे लिए, जब भी तुमको फिल्म बनानी है तो बताना, मैं दे दूंगी। तो मैं बोला ठीक है, वो 5 लाख तो हैं तो बना देते हैं, देखते हैं क्या होगा। एक परेश सर है मेरे मेंटर, उन्होंने बोला हुआ था कि हाँ परेश नाम था, उन्होंने बोला हुआ था कि जब भी तुम फिल्म बनाओ तो मुझे बताना, मैं 1 लाख डालूंगा। बहुत मैजिक है। तो वही ये सब बस ऐसे ऐसे थोड़े बहुत सपोर्ट स्ट्रक्चर्स थे, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है कूद जाते हैं, देख लेते हैं, कुछ तो बन ही जाएगा आउट ऑफ द प्रोसेस। और ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग को बहुत पैसे मिले होंगे पिक्चर में काम है ना? और तुम लोग का एक्टिंग जो है ना, बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि तुम लोग पहले इफ यू आर कंज्यूम्ड बाय योर आर्ट ना, फिर तुम्हें ना कुछ दिखाई नहीं देता।
तो तुम्हारे अंदर वो कितना और तुम्हारे एस्पिरेशंस कहाँ हैं, उन दोनों से पूछ रहा हूँ। एस्पिरेशंस का है, पहले बहुत डिफरेंट था व्हेन आई केम टू बॉम्बे। पहले तो हीरोइन बनना है, ये सब करना है, वो बहुत कमर्शियल एस्पिरेशंस था। पर जब ऑडिशंस करना स्टार्ट किए, जब समझ आया कि क्या मतलब होता है, लाइक क्या क्या किस तरह के रोल्स, अच्छा रोल्स करना, अच्छे लोगों के साथ काम करना है, सिर्फ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स नहीं करे, हर तरीके के लोग, तो वो बहुत चेंज हुआ। मतलब ओवर टाइम आई थिंक नाउ आई वांट टू जस्ट डू गुड प्रोजेक्ट्स, लाइक माय एस्पिरेशन इज टू वर्क विद गुड पीपल, डू गुड प्रोजेक्ट्स, स्क्रिप्ट्स एंड कैरेक्टर्स जो कि हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगे, वही है। और अब वैसा एस्पिरेशन मेरा रहा ही नहीं है कि यू नो आई वांट टू बिकम EMI पे कुछ नहीं खरीद, कुछ नहीं। तुम्हारा क्या है? मेरा एज सच मैंने मतलब इतना सोचा नहीं कभी कि एस्पिरेशन क्या है, बट इतना था कि किसी भी तरीके से जो भी अंदर भरा हुआ जो इसका फ्रस्ट्रेशन है कि किस तरह फिल्म बनानी है, मुझे अपने तरीके के फिल्मों में काम करनी, जिस तरीके की फिल्में मुझे पसंद थी हमेशा से, तो जहाँ भी हाथ पैर मारा वहाँ से जो भी फिल्म मिलती चली गई वो करता चला गया। और उससे मैं पीछे देखता हूँ जब भी, तो पता लगता है कि गामक से मैं कितना ग्रो हुआ, उसके बाद धुन से कितना ग्रो हुआ, उसके बाद ट्रायल में फायर किया तो उससे किस तरीके से ग्रोथ हुई, फिर वो सारी चीज़ें मैं पोखर पे यूज़ कर पा रहा हूँ कि। तो थ्रू आउट जो पूरा प्रोसेस है ना, यही चीज़ चलते रहा, यही एस्पिरेशन है कि मतलब यही कंटिन्यू होता रहा कहीं ना कहीं। तुम्हारा कोई मन नहीं है कि मैं को एक दिन शाहरुख खान बनना? नहीं, अभी नहीं, शाहरुख खान वाला एस्पिरेशन का भी मेरा था इनिशियली, पर वो चला गया। तो मतलब बहुत सारे एक्टर होते हैं, नहीं सर हमको ये भी करना, लेकिन हम कैसे सरवाइव करेंगे। मैं जनरली बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूँ, बिकॉज मैं जूझता हूँ। क्योंकि हम लोग जब आए थे तो हम लोग के लिए था कि सेट पे ही घुसने का मौका मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। कि उस समय तो इतनी इंडस्ट्री भी नहीं थी ना, उस समय फिल्म पे शूट होती थी, तो सेट पे तो एंट्री नहीं मिलती थी। तो उस समय के हम लोग, मेरी जनरेशन जो है उनके लिए बहुत डिफरेंट था। हम लोग तो फ्री में काम करने को भी मिल जाए, हम लोग काम करने को मिल जाए, बस ऐसे घुसते थे। और फिर वो खत्म हो गया स्टूडियोज आने के बाद, टीवी आने के बाद। सब लोग जो है बहुत आसानी से टीवी में चले गए, टीवी में पैसे मिलने लग गए, लोगों ने घर खरीदने चालू किए, गाड़ियाँ खरीदनी चालू की, चीज़ें इकट्ठा करनी चालू की, वो चीज़ें बहुत लोग, फिर वो एक्टिंग जो है ना धीरे धीरे चली गई। अभी लगता है वो तुम लोग जो काम करो सब वापस आ रही है, लेकिन कभी कभी अंदर होता नहीं है कभी नहीं, मजा आ रहा है इसी में। मतलब ऐसा है कि एस्पिरेशन ये है कि इनको ही आगे फिल्म बनाने, जो भी दोस्त है जो कमाल के दोस्त है जो कमाल का काम करना चाहते, वो पार्थ और अचल की फिल्म आ गई, बट बहुत सारे मेरे दोस्त राइटर डायरेक्टर्स जो जिनको नहीं मिल रहा मौका, या उनका विजन ऐसा है कि एक सर्टेन बजट में ही बन सकता है। हाँ, तो उनको तुम पुश क्यों नहीं करते? पुश करते हैं, बट उनका विजन और बड़ा है ना कि उनका रिदम ही अलग है फिल्म लाट। हाँ, लाट साहब नहीं, बट उनको चाहिए बड़ा, उनको चाहिए सेट्स या उनको चाहिए एक्शन, जो भी मतलब एक सीक्वेंस चाहिए जो नहीं कम बजट में शूट हो सकता है, तो वो फिगर आउट कर रहे हैं। तो एस्पिरेशन है कि उनको किस तरह पैसे मिले और बजट मिले और वो अपनी फिल्म भी बना पाए, पार्थ अचल भी रेगुलरली फिल्म बना पाए जब भी बनाना चाहे, और उन फिल्मों में काम कर सकते। मेरा गेस कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी भी है, टू फाइंड दैट स्टेबिलिटी इन योर करियर, बिकॉज हम लोग का एज एन एक्टर इस इंडस्ट्री में काम बहुत कम होता है और अच्छा काम तो और बहुत कम मिलता है। तो वो एक स्टेबिलिटी मिल जाए तो हमको लगेगा कि यू नो आई एम लाइक अराइव्ड, लाइक अचीव व्हाटएवर आई अपना किराया खुद देते हो कि पिताजी देते नहीं, अभी तो आधा आधा, लाइक अब आधा हो? तुम खुद देते हो? यार कैसे यार जुगाड़ है, बाकी पास हो जाता है। पर ये मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, तो हम यहाँ पे इसलिए क्योंकि दे सो सपोर्टिव है, मतलब इट्स सच अ प्रिविलेज। मैं बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, बिकॉज क्या है ना हाँ कि आधे लोग इसलिए नहीं आते कि सोच कर रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, ये करेंगे। मैंने कहा पहले कदम तो रखो आगे, वो कोई करता ही नहीं है। तो मैं बहुत बेसिक सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ तुम लोग से कि डर नहीं लगता? डर तो बहुत लगता है मतलब। तो जो डर लगता है वो तुमको काम करने से रोकता है कि ड्राइव करता है? दोनों। आई थिंक हाँ, मेरे लिए तो मतलब वो बीच बीच में जैसे अब कुछ लिखना हो, बट वो एक क्रिपलिंग एंग्जाइटी भी आनी शुरू हो गई है कि अभी अच्छा अभी अगले महीने शायद पैसे खत्म हो जाएंगे, तो फिर वो काइंड ऑफ आई थिंक करना पड़ता है। हाँ, उससे डील करना अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। सब करते हैं हम लोग, पैसे कमाने के लिए राइटिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, इंस्टाग्राम भी करते हैं, सब करते हैं। आजकल एक्चुअली पैसे कमाने के साधन ज्यादा है, तो वो तो करना पड़ता है। मतलब पर आपका मेन पैशन जो है, अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको सब कुछ फीड करे और आपके सारे एस्पिरेशन पूरे करे, तो फिर आप मर जाओ, फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आपको रोकेगा करने से। तो उससे कितना डील करते हो, उससे कितना मतलब एंजाइटी होती है, इधर उधर भागते हो, हाथ पैर मारते हो, क्या क्या करते हो फॉर अपना पैशन कंप्लीट, मतलब वो अचीव करने के लिए? जैसे मतलब एक फिल्म में 3 साल 4 साल लगाना, हाँ वो तो मतलब फिर बहुत जैसे भी हो सकता है, मतलब वो तो निचोड़ देता है। हाँ,
वो तो है। बट अभी आई थिंक वो होने लग जाता है फिर एक पॉइंट का, जैसे अभी ऑलरेडी होने लग गया है मेरा फिल्म के साथ कि अच्छा अभी आगे अगले प्रोजेक्ट पे मूव करूं, मतलब जल्दी से ना, कि वो एक्साइटमेंट वापस से मुझे ग्रिप कर ले, मतलब क्योंकि जो सबसे मजा आता है वो प्रोसेस में रहने का जो मजा है, वो जब डायरेक्ट कर रहे हैं, जब सेट पे हैं, वो जो मजा है वो मजा फिर सेलिंग इन द फिल्म, पिचिंग द फिल्म में नहीं आता है मुझे उतना, मतलब कि तो वापस से मन है कि सेट पे जाए और वही ड्राइव कर रहा है कि जल्दी से सेट पे जाए, कुछ बनाए ऐसा, और इन द प्रोसेस डिस्कवर करें कुछ, मतलब मैं खुद के लिए भी वही वर्क कर रहे हैं। मेरे साथ तो फायदा ये भी हुआ कि इन फिल्मों के चलते मुझे ऐसे फिल्म बने जहाँ पे मिली, जहाँ या पे सीरीज मिली जहाँ पे दोनों चीजें बैलेंस है। जैसे मेरे को लगता है ट्रायल बाय फायर बहुत बैलेंस थी उस मामले में कि काम भी वैसा मिल रहा है जहाँ जो मन का है और इकोनॉमिक्स भी चल रहा है। हाँ, तो वैसे और प्रोजेक्ट मेरे को धुई या फिर पोखर या फिर गामक के चलते मिल रहे हैं आगे, जिससे मेरा दोनों बैलेंस है, ऐसा नहीं कि पूरा ही वैसे उधर जाना पड़ रहा है। तो उसमें मतलब घर से प्रेशर आता है? हाँ, मतलब बोलते हैं गाने वाली फिल्म कब करोगे। वही बता रहा हूँ। हाँ मतलब क्योंकि उन लोगों का आइडिया फिल्म एक ही होता है। फिल्म एक ही है। हाँ, तो उनको आता है कि क्या पिक्चर की है, ऐसा सुनने में आया कभी? हाँ, घर वाले बोले कि क्या रहता है। पिक्चर, ये थोड़ी ना पिक्चर होती है, वही। ऐसा सुनने को आता बट है। मम्मी ज्यादा अर्थ सत्य और इस सब से आती है तो वो खुश है कि चलो बीच में एक दो कॉमेडी कर लेना, गाने वाली कर लेना पापा के लिए, बट मेरे लिए ये सब करते रहो ऐसा। और तुम्हारे लिए? नहीं, मेरे माँ बाप तो थिएटर वाले लोग हैं, मेरी पूरी फैमिली थिएटर, वो लोग तो बहुत बड़ा benefit अनकन्वेंशनल। है। हाँ, उसका बाद तो ये लोग समझते हैं, तो लोग तो पसंद ही ऐसी फिल्में होती है, फिल्में ऐसी इंडी फिल्में ज्यादा देखते हैं। तुम्हारे लिए तो डायरेक्टर? मेरे लिए तुम्हारे पिताजी ने जितना विस्लिंग वुड्स की सैलरी भरी होगी उतना तो मतलब उतना वो फीस भरी होगी, उतना तो तूने कमाया नहीं होगा फिल्म से अपनी। फिल्म से तो नहीं कमाया। तो मैं मन कर रहा था आज बिजली से बोलने कि जितनी मेरी फीस थी उतने में ही फिल्म भी बनी है, एग्जैक्ट वही बजट है। हाँ, तो वही बोलो, तो वो प्रेशर आता है घर से? वो मतलब कैसे अभी डील करते हो? मैं बोला हम लोग को सबको एक ही चीज खींचती है ना कि हम जो हमारा परिवार जिनको हम जिनके साथ हम इमोशनली कनेक्टेड है, उनके एक्सपेक्टेशंस हमें कभी कभी नीचे खींचते हैं, कभी कभी ऊपर उठाते हैं। तो वही रहता था कि वो लोग फिल्म से तो बहुत खुश है, मतलब कि क्योंकि वो मम्मी पापा दोनों सैन सेबेस्टियन गए थे, तो वहाँ पे वो पैक थिएटर में वर्ल्ड प्रीमियर पे होना, 600 लोगों के साथ से लोग अपलॉड कर रहे हैं, तो वो तो मतलब काफी खुश है उस चीज से ना। और जनरली लिखा जा रहा है फिल्म के बारे में, इंडियन एक्सप्रेस में आ गया है, इसमें कुछ आ गया, तो वो तो उस चीज से खुश है। बट ऑब्वियसली वो रहती है उनके दिमाग में कि मतलब पैसे वैसे भी कमा ले थोड़ा तो सही रहेगा टाइम। तो वैसे ही मतलब तो अभी अगली फिल्म बनाओगे तो कैसी बनाओगे? कुछ तो अरे बनाना। बीच का ही बनाऊंगा, मतलब बजट इससे ज्यादा होगा? बजट तो सर हाँ, मतलब ऐसा लिखा है कुछ? जॉनरा मतलब ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको बजट इससे ज्यादा चाहिए, अब वो बजट डिजर्व करती है। क्यों इस फिल्म की बेसिस पे नहीं मिलेगा बजट तुमको? मिल जाए तो तुमने तक पिचिंग की है नहीं किया? नहीं अभी तो सर लिख ही रहा हूँ, करूँगा pitch। और तुम क्या कर रहे हो भाई आगे? ऑडिशंस ऑडिशन? और स्केचिंग। आपने स्केच देखे हैं? नहीं, नहीं किया। तो तुम करते हो? यस। तो ये मेरा से भर जाता है जो तुम यही सब करते हैं, स्केचिंग करते हैं। और देखो भाई, चलो चलो जूम इन करो, देखो बहुत खतरनाक है। अरे रुकिए, हम दिखाते हैं, खोल के दीजिए। तो हम तो ये करते, ये हमको बहुत अच्छा लगता है ये क्योंकि बहुत अच्छा है तो। हाँ, आपके लिए हम सोचे थे आज लेकर आएंगे, पर हम कल ही पता चला कि हाँ आना है, तो फिर हम कुछ बना अरे बहुत अच्छा है। बट मैं भी करता था एक जमाने में। स्केचिंग जब मैं करता ऐसे था। बात करता हूं, ऐसा लगता है कि एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम हम भी करते थे स्केच। सच में? हाँ। उफ, ये तो बहुत ही मैजिकल है यार भाई। ये देखो, तुम एग्जीबिशन क्यों नहीं करते हो? मोनेटाइज की कोशिश कर रहे हैं, अभी मैगजीन्स के लिए इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं और नहीं, एग्जीबिशन करो एक। तुम सच्ची बता रहा हो? बाद में इंसर्ट कर लेंगे। हाँ, ठीक है। तुम्हें एग्जीबिशन करनी चाहिए। तुम तो मतलब ये हाँ, तो इसको तुम इसको अगर चारकोल पे अगर मैं देखूं ये हाँ बड़ा सा किसी एग्जीबिशन में खरीद लूंगा। सही में? हाँ, ठीक है। तो बहुत अच्छा है। तुम्हें मोनेटाइज इससे करो और फिर बाकी एक्टिंग करो। वही प्लान वही है मेरा कि हमको इससे मोनेटाइज करना है एंड देन या एक्टिंग कोई चल रहा है। दूसरा तुम्हारा क्या प्लान है? मेरी अभी एक सीरीज आने वाली है, जियो के साथ की थी मैंने, हजामत नाम है, मामी में इस साल स्क्रीन हुई थी, और एक और फीचर फिल्म मैंने किया वो इस साल एंड तक की। किसके साथ? श्वेता बासु प्रसाद मेरे साथ एक्टिंग कर रही हैं, और क्या ये अखिल विष्णु गुप्ता डायरेक्टर,
जो हो गई शूटिंग हाँ खत्म? शूट हो चुका है, उसका पोस्ट चल रहा है। अरे वेरी गुड वेरी गुड। तो ये पोखर के दोनों बार का अगला क्या प्लान है? 2 पोखर के नंबर 2 बनाएंगे। वो एंड बता, मतलब क्या होता है ये जब सूटकेस बीच में एक इधर है, उसके बाद क्या होता है? बस सूटकेस पोखर है। नहीं सर, बट वही है कि पोखर के एज पे दोनों खड़े हैं कैरेक्टर्स, और वही नहीं है वो उसका। फिल्म तो ये पहले झूले पे थी, पहले ये सूटकेस थी, इधर बाप था और इधर हाँ। पति था, और वो सूटकेस से इधर चली गई एंड में। तो मतलब उसके बाद क्या? बस वही खत्म हो गई सर, मतलब और कुछ नहीं है उसके लिए। मतलब लाइफ में कोई डिसीजन लेने वाला है, कोई डिसाइसिव नहीं है। कुछ नहीं हमारे इमोशंस हमें इतना कंट्रोल करते हैं कि हम लोग तय ही नहीं कर पाते, हम झूल ही रहे हैं। फंसा हुआ फील करो और फिर कुछ दिनों तक करते रहो, वही था शायद फिल्म के लिए। नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, बहुत रिलेटेबल है। मेरा फेवरेट सीन है तुम्हारा ड्रंक सीन, दोनों का बेड वाला। तेरा फेवरेट सीन क्या है? मेरा फेवरेट सीन है एक्चुअली जब अभिनव और धीरज, जो दूसरा निहाल प्ले कर रहा है, वो लोग जब छत पे हैं और बाद में जो बात हो रही है, वो वाला सीन मेरा एक्चुअली फेवरेट है। और एक्चुअली एक और सीन है जो जब अभिनव रोता है, जिस सीन में इनका झगड़ा हो रहा है और अभिनव होता नहीं है, और उसमें जिसमें अभिनव रोता है एंड में जो है रोता है, नहीं, और जो शुरू में रोता है, हाँ, पहले पहला झगड़े के बाद रोता तो उसमें तो मतलब ऐसा था कि एडिट करते वक्त वो बार बार सुन के मतलब कुछ तो अजीब सा सॉर्ट ऑफ पैनिक अटैक टाइप का मुझे आने लग गया था कि बार बार वो सुनते सुनते फुटेज देखते देखते। तो आई थिंक वो सीन मुझे बहुत पसंद है। और मेरा भी फेवरेट सीन वही है, फर्स्ट फाइट। वो करने में भी बहुत ही अच्छा था, बहुत मजा आ रहा था वो करने में। तो आई थिंक दैट सीन। तो तुम्हारा भी वही है? मेरा तो दारू वाला सीन है। बाहर वाला या अंदर वाला? जो बाहर छत पे बैठे हैं ना, वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मेरे लिए। वो तो 4 लोग सबकी जिंदगी में हो चुका है। हाँ। लेकिन अच्छा, एक सवाल और पूछना है। वो बड़ा कमाल है वो स्टोरी जिससे उसकी आंख फूटती लाइटर। वो किसी साथ हुआ है, देखा है तुमने? नहीं कहाँ से आया वो इम्प्रोवाइज हुआ? नहीं, वो उस सीन में बस वो कहानी पार्ट में लिखी हुई थी, और उसके अराउंड हम लोग बिल्ड कर रहे थे। उसके अराउंड पूरा सीन मिल गया। वो कहाँ से आया होगा? वो बस मुझे चाहिए था कि एक कैरेक्टर की आंख पे पट्टी है, तो मैंने सोचा कुछ अजीब सा रीजन ढूंढते हैं फॉर इट, मतलब। बट उसमें लार्जली क्योंकि मैस्कुलिनिटी के बारे में इतनी सारी बातें हम लोग कर रहे थे, तो एक वो वाला साइड हम लोग को लेके आना था कि हमेशा इस टाइप की चोट के लिए कोई कैसे प्रिटेंस जो होता तुम है कभी पकड़े गए हो? तुम्हारी माँ ने कभी पकड़ा? कुछ भी करते हो ऐसा जो तुम नहीं चाहते हो पकड़े? हाँ, मतलब पकड़ा तो गया ही हूँ, बट इतना ऐसा वाला सीन कभी नहीं हुआ कि कन्फ्रंटेशन नहीं होता है। मतलब ऐसा है कि देख लिया मम्मी ने, फिर अगले दिन बात होती है कि अच्छा कल तुम क्या कर रहे हो। हाँ, हुआ पकड़ी मम्मी। फिर अगेन मैं पहले से वही लिबरल हूँ, तो हम तो बहुत प्रिविलेज्ड, हमको लगता है पकड़ी, फिर द वेरी अंडरस्टैंडिंग। हाँ ठीक है, अभी करेंगे, लोग कब करेंगे। और तो मैं कुछ नहीं करता। आप पकड़े गए थे? मैं पहले मतलब बचपन में? मैं तेरे हॉस्टल में रहा हूँ, मुझे कौन पकड़ेगा? मुझे इंडस्ट्री नहीं पकड़ पाती। मुझे सिर्फ आईटी वालों ने पकड़ा। I don't know how to react. जिसके कैमरा में मुंह पे पैर दे। I'm nervous. मैं पकड़ा नहीं, मतलब रीड हुई है। पकड़ा तो कभी कुछ किया ही नहीं, तो पकड़ा कहाँ जाऊंगा मैं? लेकिन कुछ है ही नहीं। बट नहीं मैं, हाँ चलो, हो गया।